मौका मिल रहा है। कुछ बातें हैं घिसी पिटी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि फिर से बताने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को याद होगा, भली भांति याद होना चाहिए, आप लोग तो मीडिया के प्रबुद्ध लोग हैं। 2020 में 8 मार्च को जिस दिन इंटरनेशनल महिला दिवस था, उस दिन आप लोगों को हमारे बारे में पता चला। पुष्पम प्रिया चौधरी हमारा नाम है। हमने एक पार्टी बनाई जिसका नाम द प्लूरल्स पार्टी। हम लोग तो छोटे दल हैं, इसलिए ये सारी बातें एक बार फिर से बता देना चाहेंगे। और सबसे अधिक सीटों पे हमने ही चुनाव लड़ा। बिहार के इतिहास में, बिहार के राजनीतिक इतिहास में सबसे अधिक सीटों पे जिस पार्टी ने चुनाव लड़ा, वो पार्टी आज आपके सामने है। सिर्फ इतना ही नहीं, सबसे कम दिनों में चुनाव लड़ा। हमारी पार्टी को रजिस्टर नहीं किया जा रहा था, हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, तब जाके हमारी पार्टी को रजिस्टर किया गया। मात्र 20 दिन मिले और फिर भी हमने चुनाव लड़ा, क्योंकि कमिटमेंट किया था, 8 मार्च को ही कह दिया था। कोविड आ गया था, उसके बावजूद चुनाव लड़ा और सबसे अधिक महिला उम्मीदवार उतारे। 148 हमारे उम्मीदवार थे। लगभग 100 उम्मीदवारी खारिज कर दी गई, वो भी भारत के इतिहास में पहली बार हुआ। यहाँ पे जो बाकी पार्टियां होती हैं, उसके लोग तो इतने पढ़े लिखे भी नहीं होते, फिर भी क्या आपने आज तक ये सुना है कि किसी की उम्मीदवारी खारिज कर दी गई हो? एनडीए की, महागठबंधन की, जदयू की, किसी की भी सुना है? हमने सिर्फ जमीन से जुड़े हर धर्म, हर जाति के पढ़े लिखे लोगों को टिकट दिया, फिर भी लगभग 100 हमारी उम्मीदवारी खारिज कर दी। तभी भी सबसे ज्यादा सीटों पर जिस पार्टी ने चुनाव लड़ा था, वो प्लूरल्स पार्टी थी। एकमात्र पार्टी जिसके किसी भी उम्मीदवार पे किसी भी तरीके का कोई आपराधिक आरोप नहीं था, वो भी द प्लूरल्स पार्टी ही थी। तो ये सब हो गई पृष्ठभूमि इस पार्टी की। अब आज यहाँ क्यों आए हैं? हमने इलेक्शन कमीशन से मांग के और ये चुनाव चिन्ह लिया है, जो सीटी है। और ये कोई मामूली सीटी नहीं है, ये विकास के इंजन की सीटी है, कल कारखानों के शुरुआत की सीटी है, स्कूल कॉलेज में विद्यार्थियों को बुलाने की सीटी है, खेल का मैदान जीतने की सीटी है, सख्त कानून के पुलिस की सीटी है, भ्रष्टाचार का पर्दाफाश की सीटी है, और विजयी और शक्तिशाली बिहार बनाने की सीटी है। इसीलिए सीटी लिया है। और सीटी एकमात्र चुनाव चिन्ह है जो सिर्फ नजर नहीं आता, वो सुनाई भी देता है। और आज वो दिन आ गया है बिहार में कि अब सिर्फ नजर आने से काम नहीं चलेगा, अब सुनना भी पड़ेगा। खास करके महिलाओं को भी सुनना पड़ेगा, सिर्फ नजर आने से काम नहीं चलेगा। 1990 में जब लालू जी आए तो उन्होंने एक वादा किया, सामाजिक न्याय का वादा किया। हम मानते हैं, अब जो जनता इस पे कर सकती है डिबेट कि सामाजिक न्याय हुआ कि नहीं, लेकिन हम मानते हैं कि उन्होंने सामाजिक न्याय का वादा किया और अपनी तरफ से जो कर सकते थे भली भांति किया। फिर नीतीश जी आए, उन्होंने कहा लॉ ऑर्डर बहुत खराब है, बिजली की व्यवस्था खराब है, सड़क खराब है, हम ये सब बनाएंगे। जब तक नीतीश जी अपने पूरे होशो हवास में थे, कानून व्यवस्था भी अच्छी ही रही, लगभग बिजली और सड़क भी बना ही दिए थे। आज हम यहाँ पे वही वादा कर रहे हैं जो हमने 2020 में किया था। सबसे पहले बिहार में अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन शब्द का